चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लंबाई द्रव्यमान धारिता पर आधारित प्रश्न के भाग 2। ठीक है, आप लोगों को हमने लंबाई द्रव्यमान धारिता में सिखा रखा है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीरिया, है ना। इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना, एक दूसरे का बराबर करना। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको बता रखे हैं। आज के विषय में हम लोगों को देखना था समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 12 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में बराबरी करना, संतुलन बैठाना कि कितना बजे कितना होता है, और उस पर आधारित समय में जो याद करने बात योग है वो, और इस लंबाई द्रव्यमान धारिता पर भी आधारित कुछ जो है याद करने वाला जो पॉइंट है उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी आपको चेंज करने का तो नियम होता है वो बता चुके हैं, लेकिन कुछ याद करने वाले बात है वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले टाइम देखते हैं। ठीक है, समय पर आधारित। ठीक है, समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। इस पर आधारित जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए, समय आपको पता है कोई भी चीज़ गति कर रहा है या कुछ भी कर रहा है या कुछ घट रहा है घटना, तो एक निश्चित टाइम के बीच में वो घटना घटती रहती है। ठीक है, तो उसी को गणना करना है। ठीक है, टाइम सब कुछ समय पर ही हो रहा है, तो इस पर आधारित बात को देखना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले एक घड़ी बनाता हूँ। ठीक है, घड़ी पूरा प्योर नहीं बनता है, लेकिन आप समझ जाइएगा, रोज़ तक घड़ी देखते ही रहते हैं। इस तरीक़ा से घड़ी रहता है ना। इस सर्कल के अंदर सेंटर में बिंदु रहता है, यहाँ से टाइम जो है बीतते रहता है। ठीक है, 3 को कांटा अलग अलग रहता है। घंटा वाला उससे भी बड़ा रहता है, मिनट वाला है कि नहीं, और उससे भी बड़ा रहता है सेकंड वाला। ठीक बात, तो इस सब को तो अभी उतना ध्यान से देखना नहीं, घड़ी में चलता ही रहता है। तो इसमें आप देखेंगे, नोटिस किए होंगे कि यहाँ 12 लिखल रहता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीक़ा से घड़ी में लिखा रहता है। तो ये तो 12 घंटा। आपको पता है कि ये जो समय बनाया गया हम लोग को, जो टाइम 12 घंटा का बांट दिया गया है, तो 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। पृथ्वी जब गोल है तो नचते रहता है ना अपने अक्ष पर। जैसे अभी लाइट ये दिशा से आ रहा है, तो अभी अब आपको हाथ पर इस साइड लाइट दिखता होगा, तो इसके इधर अंधार है ना, अंधेरा है। जब ये हाथ हम इस तरीक़ा से नचाएंगे तो पाइएगा कि फिर इस तरफ मोबाइल से जो लाइट आ रहा है उधर इजोर हो गया होगा, तो इधर अंधकार रहा होगा कि नहीं। वस्तु पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ये पृथ्वी है, वो नच रहा है, एक के दिशा में सूरज रुका हुआ है, यही तो घूम रहा है। सूरज के चारों तरफ भी नच रहा है, अपना जगह पर भी नच रहा है। तो अपना जगह पर नचता है तो दिन रात होता है, और सूरज के चारों तरफ फेरा मार लेता है तो उसको 1 साल कह दिया गया। ये सब समय बांट दिया गया है किसके द्वारा? हमारे जो भी बनाए हैं वैज्ञानिक लोग बोलिए। तो समय को इसमें भी कितना सारा यूनिट्स बनाया गया है। ठीक है, सेकेंड देखते होंगे, मिनट देखते होंगे, घंटा भी देखते होंगे, एगो मिनी सेकेंड भी होता है। सेकेंडों का सेकेंड टुक टुक दम वो सबसे तेज़ी में भागता है। सेकेंड के 100वां हिस्सा में बांट के और वो तेज़ी में भागता है। बाकी सब 60 गुना 60 गुना इससे बड़ा करते गया। तब दिन देखते होंगे, है ना, कि 24 घंटा को दिन बोल दिया गया है। ये सब बात आगे बनाएंगे। अब दिन बीतते बीतते आ जाता है सप्ताह, देखते हैं कि नहीं। सप्ताह बीतते बीतते पक्ष, एक पक्ष आ जाता है 15 दिन जिसको कहते हैं। महीना आ जाता है, वर्ष आ जाता है। वर्ष बीतता है तो दशक आ जाता है ना। ओकरा बाद एक युग आ जाता है, 12 वर्ष होता है। तो उसके बाद शताब्दी बोलिए तो 100 वर्ष को कह दिए। उसी अर्ध शताब्दी कहता होगा 50 वर्ष को, कहता होगा अर्ध शताब्दी।
शताब्दी। देखिए हमरा से तनी हिंदी गलती लिखा जाता है, ठीक है, तो ऊपर ध्यान ज़्यादा ना देखिएगा, ठीक है। शताब्दी ये सब होगा, शताब्दी। चलिए उतना हिंदी में नहीं जाना है, ठीक है। शताब्दी धी होता है ये वाला ना, शताब्दी। चलिए हिंदी हमारे बहुते कमज़ोर ना है रे भाई बा। चल और समझ जाइए, ठीक। शुद्ध शुद्ध न लिखे के कारण तो हम फेल होते आ रहे हैं। चलिए तो देखिए, तो ई सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, है ना, वर्ष, दशक, युग, अर्ध शताब्दी, इससे भी बड़ा हो गया शताब्दी। तो आपको समय का जब इकाई पूछता है तो सेकेंड आंसर कह देता है, कहीं मिनट खाली रहेगा तो मिनट हो गया, घंटा खाली रहेगा घंटा, तो यूनिट्स। आपको पता है कि प्रकाश वर्ष भी एगो समय के नापने का यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष उसको कहा है ना, प्रकाश भी ना। देखिए हम लोग 1 सेकेंड में तनका दूर भागेंगे, हमरों से तनका दूर भागेगा वो जो चींटी उटी रहता है, और हमसे भी तेज, हमसे तेज दौड़ता है वो भागेगा। एरोप्लेन वहाँ से तेज भागेगा, रॉकेट वहाँ से तेज भागेगा, और उससे भी तेज तो प्रकाश सबसे भाग रहा है। अभी तो प्रकाश फिलहाल देख रहे हैं, प्रकाशों से तेज भागने वाला चीज़ होगा, है ना। सबके अलग अलग होता है। आवाज़ भी है तो इसका भी एक गति होता है ना, वायु के ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, वातावरण पे आवाज़ कहाँ तक जा रहा है ना। चलिए तो इस सब पर चर्चा नहीं करना है। तो वो जो प्रकाश वर्ष का है, तो ये जो प्रकाश, सोचिए कि उस सेकेंड में कितना, आपको पता है कि सूरज जो है जहाँ है हुआ से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 12 से 14 से 20 सेकेंड लगता है, ये सब आपको जानकारी है। तो सोचिए 8 मिनट में चला आया, और जब यहाँ से कोई चीज़ यान भेजता है तो चंद्रमा पर पहुँचे पर कई साल लगा दे छो, लगा देता है ना, कई साल कई महीना लगाता था। आजकल टेक्नोलॉजी फास्ट है तो तुरंत जाता है ना चांद पे। फिर भी क्या वो 8 मिनट में चला जाता है? रात में हम लोग चंद्रयान 2 के जो भेजा गया था, मंगलयान देखबे किए थे, तो यहाँ बैठल रहते हैं, आप टीवी देखे देखे आँख पथरा जाता है, पता चलता है मार्गे भटक गया और सोचिए प्रकाश सूट से कहीं यहाँ चलाता है। तो गति सबका अलग अलग है, टाइम पीरियड तो उसके लिए अलग। तो वह प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को वैसा को प्रकाश वर्ष कहा गया। तो इकाई हो गया। तो सोचिए 2 प्रकाश वर्ष, 3 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष। वैसे ये 1 सेकेंड होता होगा, टिक सिक्का होता है ना, उसको 1 सेकेंड कहा गया 2 सेकेंड। तो सोचिए 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, कुछ तो होता होगा ना। 1 मिनट कुछ सेकेंड को 100 सेकेंड कहेंगे कि ना, 1 मिनट 40 सेकेंड को। तो ये सब आपको जानकारी है। उसी तरीके से मिनट, उससे बड़ा घंटा, इससे बड़ा बड़ा होते चला जाता है। ये सब टाइम पीरियड का ये सब नाम धो दे किया गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ आते हैं घड़ी पर कि ठीक है, ये 12 भाग में बांट दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि जब ग्लोब, पृथ्वी जब अपना जगह पर इस तरीक़ा से नच रहा है, तो सूर्य तो स्टेबल है वहाँ, आई पृथ्वी नच रहा है, तो एक तरफ इजोर होता है तो दूसरा तरफ अनहार। तब 12 घंटा एक तरफ इजोर रहता है, और फिर ये इन्ने चलाता है तो 12 घंटा इन्ने इजोर रहता है तो उन्ने अनहार। तो रात दिन मिला के कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो ये 12 घंटा वाला घड़ी है। एरोप्लेन इस समय टाइम देखा जाता है कई घंटा वाला घड़ी में? 24 घंटा वाला में। अब सोचिए उसी तरीक़ा से तो इसको 24 भाग में बांटेगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 24। चलिए तो ये 24 को 00 कह दिया गया कि 00 समय, मतलब भोर की तरफ बढ़ रहा है, रात मध्यरात्रि के बाद, उसको 24 कहा गया। 12 घंटा और 24 घंटा दोनों में हम कर देते हैं, अंदर लिख देते हैं, ठीक है, 12 घंटा वाला नियम से। तो ये 12 होता है ना, 00 ये 12 होता है। चलिए 1 24 में डिवाइड कर दिया ना, पहले तो 24 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर 0 0 होके 24। देखिए हमको पृथ्वी पर हम लोग खड़ा है, अभी हमको यहाँ दिखते रहता है कि अब रात हुआ अब दिन हुआ, अंधकार छा जाता है तो कहते हैं रात हो गया। तो यह ला 12 घंटा दिन 12 घंटा रात रहता है, तो आदमी शाम उम होता है तो जान जाता है कि अच्छा अभी का जो 4 बज रहा है वो शाम का समय है। अब भोरवा में भी आँख खोलता है, उठता है, मम्मी पापा आपको तबराक मारते होंगे कि उठो रे टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। जब गर्मी के टाइम अब आ रहा है तो पता ही है 4-5 बजे से उठाना शुरू हो जाता है, 6 बजे से बस आने वाली रहती है। तो बताइए, तो वो जो 4 बजे भोर भी होता है, एगो 4 बजे आप शाम में खेलने का भी समय होता है, तो दो बार आपका 4 बजता है, एगो शाम में भी बजता है या एगो सुबह में भी बजता है उठने समय में भी। लेकिन ये में 2-4 नहीं बजेगा 24 घंटा में, 1-4 बजेगा। जो आपका उठने का समय है ना, सुबह सुबह एकदम ऐसे सुत उठ के उठते हैं, तो वो 1-4 बजेगा। उसके बाद आपका जो 4 बजा ना, ये 12 के बाद 1 हो जाता, आप में वो 1 ना होगा, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब है कि आपका जो खेलने का जो टाइम होता है 4 बजे, वो कहाँ रहेगा, वो घड़ी में कै बजे रहेगा, 16। देखिए यहाँ 4 रहेगा। तो अभी इसको 12 घंटा में हम डिवाइड करते हैं 12 में। देखिए जब मध्य रात्रि हुआ 0 0 एकदम रात के 12 बजा है, तो वो 24 वाला में 0 0 लिख देता है। आप लोगों के घड़ी में 12 बजत रहता है, ना कहता है कि भूत आने वाली है 12 बजे ना उठिए रे, ना जाइए कि ना हो, 12 बजे के कुछ समय बाद जाइए चाहे पहले जाइए ना, ये कहता है। प्रेशर में कोई चीज़ लगा रहता है तो देखता है 12 बजने वाला है तो डरे नहीं जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। खासकर मेरा चेला से नहीं डरना है, डरना है बजरंगबली है ना उनको याद कर लेता है 12 बजे, अपने भाग जाएगा। सब के लिए सब बना हुआ है। चलिए देखिए, तो ये 12 बज गया। अब जब 12 बजे के बाद 1 बजा ना, भोर रात का 1, तो आपके घड़ी में भी 1 रहेगा। फिर 2 बजेगा तो आपके घड़ी में भी 2 रहेगा, उसके घड़ी में भी। उसी तरीक़ा से 3, 4। अब आपका स्कूल जागने का समय हो चुका है, मम्मी 10 बजे मार पीट के सुला देती है कि उठना है सुबह में। अब 4 बजे आपका भोर हो रहा है, उठने का समय है, तो वो 24 घंटा वाला घड़ी में भी बजल रहेगा 4, और आपके भी घड़ी में बजल रहेगा 4। ठीक। अब 5, अब ना उठल रहेगा तो पिटाई लग सकता है कि नहीं, उस समय भी 5। अब जो है 6 बज रहा है सुबह, बस आने वाली है, तो यहाँ भी भोर का जो समय होता है 6, ये 6 उसमें भी बजल रहेगा, आप में भी। अब स्कूल की तरफ आप प्रस्थान कर रहे हैं, दिन का ही समय है 7, आप में भी तो उसमें भी 7, ओकरों में 8, आपके भी घड़ी में भी 8, उसमें भी 9, आप में भी 9। इसका मतलब है कि ठीक है, आप समय गतिशील है। उसमें 10 तो आप में भी 10, अब उसमें 11 तो आप में भी 11। अब दोपहर के समय एकदम धूप दम अपना बीच सेंटर पर आ चुका है कि नहीं। अब बहुत तेज़ धूप हो जाता है दोपहर का समय में। दोपहर के 12 बजे ना कहता गर्मी में नहीं जाना, लू लग जाएगा। लेकिन बच्चा सब पढ़े वाला लड़का तो हो स्कूल में रहता है, और गर्मी के समय में एक बाद अब लंच के समय आ चुका है, 12 दम बज चुका है। देखिए, तो ये जो 12 हुआ, तो आप में भी दिन का जो दम धूप होते रहता है ना, उस समय 12 होता है। अब दोपहर के बाद आप में फिर देखिए रात हुआ, रात से देखिए सुबह की तरह समय आया, 4 सुबह हो गया। अब यहाँ आपका उठ गए, स्कूल चले गए, भोर हो गया। अब देखिए दिन का 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक आके बज गया 12। अभी दिन का ही समय है, तो क्या 1 बजता है तो फिर रात थोड़ा ही हो जाता है। अब तो दोपहर हुआ, अभी भी धूप रहता है 4 बजे शाम तक, खेलने के समय तक। लेकिन आप में 12 के बाद 13 नहीं बजा, यहाँ से उठे 1-2 बजा, ऐसा आया 12 बज गया। लेकिन 12 के बाद आप में 13 नहीं बजा, दिन का ही रात के 1 बजा था, अब दिन के 1 बजा, दिन के 2 बजा, समझे कि नहीं, दिन के 3 बजा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आपके तरफ समय आएगा, जैसा ये दिन के हो जाएगा ना दोपहर के समय 12, तो अब जो है आप में क्या बज रहा है 12 के बाद 1, लेकिन यहाँ क्या बज गया 13, आप में बजेगा 1।
तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीक़ा से आप में 1 के बाद 2 बचता 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर आप में 12 बज जाता। लेकिन देखिए आप में जब 1 बजा यहाँ 13 बज गया। ठीक है, ऐसे घेर देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ 3 बजा, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 4 बजा 16 हो गया। तो जब आपको कहेगा ना कि ये 16, अगर घड़ी में 19 बज रहा है तो आपके घड़ी में कै बजेगा, तब 12 और 19 के बीच अंतर देखिएगा। 19 में से 12 घटाइए, कितना होता है? बोलिए 7 होता है कि नहीं? तो देखिए आपके घड़ी में 7 बजेगा। कहेगा कि ट्रेन के घड़ी में बजा हुआ है 23, तो आपके घड़ी में कै बजा है? तो आपको बोलना होगा 12 घटा के। जब 23 में से 12 घटाइएगा तो 11 आ जाएगा। हर बार 12 घटाना है। कहेगा ट्रेन के घड़ी में बज रहा है 6, तो 12 घटा दीजिएगा। हो आपके भी घड़ी में 6, बुद्धि होना चाहिए ना। यहाँ से 13 14 भाग रहा है तब घटा के जान रहे हैं। अभी ना बोले कि घड़ी ट्रेन में 1 बजेगा तो आप में भी 1, यहाँ तक तो सेम रहता है। लेकिन 12 के बजे से 13 14 होता है, तो लेकिन आप में तो 13 14 ना हो के 1 के 2 होते रहता है। ठीक है, अब देखिए तो आप में दिन में भी 4 बजता है और शाम में भी 4 बजता है। रात के दम 12 बजता है और दोपहर के जब धूप हो जाता है तो यो 12 बजता है। तो जब 12 दुद्दुदा बज रहा है, 1 दुद्दुदा बज रहा है, 4 दुद्दुदा बज रहा है आप में, तो आपको AM PM सुने होंगे। AM और PM। AM मतलब दिन वाला। 12 बजे मध्य रात्रि के बाद जे 1 2 बजे छे ना, 3 4 5 भोर होलै, फिर गेलौ स्कूल 12 बजलै दोपहर के समय तक को AM कहा जाता है। 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन तक का समय, लेकर 12 बजे दोपहर, बोलिए उसको, दोपहर का समय कि दोपहर के का समय के बीच वाला काल, समय को ही काल बोलता है ना। चलिए स्थिति बोलिए। चलो तो उसको AM कहा। आ फिर 12 के जब धूप होलै, लंच के टाइम होलै, तो 1 2 3 जई बजा, दोपहर के बाद वाला 12 से लेकर आ फिर रात होते, शाम होइत होइत फिर रात होते। शाम के बत्ते कि नहीं इतना, फिर ई रात हो गई कि नहीं सर, ई रात होलै कि नहीं, रात के फिर 12 बत्ते ना। तो दोपहर से लेकर फिर 12 बजे, दोपहर से लेकर 12 बजे रात तक को कह दिया गया PM। ये है आफ्टर मेरिडियन, एक मतलब होता है पास्ट मेरिडियन। ठीक है, उतना नहीं जाना है। लेकिन चलिए PM का अर्थ क्या है? अब AM PM अच्छा से आप समझते होंगे। अपराह्न पूर्वाह्न भले ही न समझे, कितनों हिंदी जान रहे तो गड़बड़ा दीजिएगा। लेकिन AM PM दूध पीवा बच्चा जो है तनका घड़ी देखना सीख गया, मतलब जब पैर पर वो अपना होश संभाला, AM PM तुरंत। क्योंकि आजकल मोबाइल में चाहे कुछ में देखता है सिग्नल। आजकल तो घड़ी भी टिक टिक न चल के तो लिखाइते न रहता है, तो हमें AM PM रात दिन देखते रहता है बच्चा, तब बुझ जाता है कि अच्छा दिन में AM रहे आ रात जब हो शाम उम तो देखली कि PM हो गई, लड़का जान जाता है। तो ये PM वाला जो पास्ट मेरिडियन है कि किस काल को कहा गया था? 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर से लेकर, ठीक है, 12 बजे रात्रि तक, 12 बजे रात्रि, मध्य रात्रि बोलिए, मध्य हो गया, रात्रि बोलिए। हालांकि मध्य रात्रि होता है, देखिए इधर भी हियाँ से लेकर हियाँ तक राते रहता है। अब भोर होता है तो इजोर थोड़ा ही हो जाता है, हो 5 बजे तक तो राते रहे छे। एन्ने ई 6 से एन्ने तक रात रहे छे, तो ई का एते तक रात न रहे छे। कहलिए ना कि 12 घंटा रात रहे छे, 12 घंटा दिन रहे छे। तो कहीं कहीं देख लेते होंगे 12 बजे मध्य रात्रि, तो घबरा नहीं जाइएगा, एकदम 12 बजे सही में मध्य रात्रि रहता है। शाम होता अंधेरा, तो एन्ने कारी ई अंधेरा रहता है, आ प्लस में 5 बजे भोर तक भी अंधेरे रहता है, तो मध्य रात्रि न होले हो। तो कहीं कहीं 12 बजे मध्य रात्रि भी लिख देता है। जैसे यहाँ दोपहर लिख लिया ना,
वो मध्य दिन होले। ठीक, आ ई जे हम लिख रहे हैं मध्य रात्रि, वो राते बोलिए, मध्य रात्रि एकरे लिखता है, मध्य रात्रि के बीच का समय, के बीच के समय, रात्रि का बीच के समय। ठीक ठीक, और ठीक 12 बजे, अब ये हो गया। अब देखिएगा, दोपहर कह दिया गया ठीक 12 बजे को, 12 बजे दिन के, 12 बजे दिन के समय को क्या कह दिया गया, दोपहर। आए, और जो हम बोल रहे हैं मध्य रात्रि, मध्य रात्रि वो किसको कहा गया, 12 बजे रात के समय, रात के समय को कहा गया मध्य रात्रि। ठीक, और दोपहर केकरा कहा गया, 12 बजे दिन के समय। ठीक, ये सब तो है। देख रहा है, एक तीर और दोनों निशान अभी लगाएंगे। उसी तरीक़ा से एहो में काटा, इसी तरीक़ा से ये सेकेंड वाला काटा रहता है, ये वाला मिनट वाला काटा रहता है, और जो तन्नी को टेम्हारी लेखा दिखता है वो घंटा वाला रहता है, आवर। H for आवर मतलब घंटा। चलिए, सब जानते हैं, समय देखना सबको आता है घड़ी, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक बात है। चलिए, तो इसी पर आधारित हम पॉइंट देखते जाएंगे। अब आप समझ गएंगे कि रात के बाद जब होता है 1 2 3 4 5 6, तो आप में भी और उसमें भी होता है। देखिए, फिर दिन के 12 बजे तक सेम टाइम रहता है, लेकिन दोपहर 12 जब बजता है तो उसके बाद आपका फिर 1 के 2 चलते रहता है, लेकिन वो में दोपहर के बाद क्या होता है, 13 14। तो बताइए, ए में कोई चीज़ 24 घंटा में कोई भी चीज़ दूधा बजला, दूधा नहीं बजा। 1 2 3 4, देखिए आप में 12 के बाद 1 बजता है, तो 1 हियाँ भी है, 1 हियाँ भी है, रात में भी 1 और दिन में भी 1। लेकिन ए में रात में तो 1 रहे छै, लेकिन दिन में 1 बजे के कथी कले 13, दोपहर वाला जे 2 बजे रहे ओकरा कथी कले 14। तो 24 घंटा वाला में AM PM जानने की आवश्यकता है नहीं। तो अभी ओहे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों बना दिया, जब ऐसे काम चलते हैं तो इसको क्यों बनाया। तो देखिए, आपका सूरज उगल रहता है, कितनों देर आप सो जाइए, बेहोश रहिए, जब आँख खोलिएगा तो आप जान जाते हैं कि अच्छा सूरज उगल है, तो AM ना भोरोरा। अंधेरा है पूरा चारों तरफ, एकदम त्रेगन उरेगन बहुत अच्छा से नजर आ रहा है, रात है, आए, तो आप जान जाते हैं कि अच्छा अभी PM है। चाहे बीच में धूप है दोपहर के समय, और दोपहर से आप जान जाते हैं कि अब खेलने की तरफ समय की तरफ बढ़ रहा है, तो आप जान जाते हैं कि अच्छा अभी PM है, रात तक PM में रहता है। फिर 12 बजे रात से लेकर भोर के 12 बजे तक जो चलता है AM होता है। तो AM में तो ज़रूरी है AM PM का। अब कई लड़का AM को A से देखता है अपराहन, तो एहे में अपराहन लिखने लगता है, लेकिन नहीं रे बउआ, PM को ना कहा गया, देखिए अपराहन, अपराहन, एहे में र लगा देता है, अपराहन, अपराहन। चलिए, ठीक है। इसको कह दिया पूर्वाहन, पूर्वाहन। ठीक बात है। चलिए, तो कोई लड़का देखता है कि अरे AM तो अ से ही तो अपराहन ना एकरा बोले के चाहिए ना, इसे ध्यान रखिए। AM वाला टाइम को हिंदी में पूर्वाहन, PM वाला को अपराहन। बचपन में हम सब अपराहने के AM कह देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलती। अ से लगता था AM में तो हो के चाहिए, लेकिन ना। चलिए, इतना नाम दे दिया, जे बोल दिया, एकरा कह देता गधा, तो हमको PM को गधा बोलना पड़ता। आदमी नाम दे दिया हुआ है ना, बोलेंगे। चलिए, ऐसा नाम दे दिया है कि सबके लिए ठीक है। अगर कोई दूसरा आदमी इसको AM बोले, अगर सब अलग अलग चीज़ इसको बोलने लगे, तो फिर हम एक दूसरे के पास जानकारी कैसे शेयर करेंगे। अगर कोई कहता है 5 AM होलै, तो एकदम हम 5 AM बोलेंगे तो सब समझेगा 5 AM, तब ना वो बात ठीक होलै। वह ला जो बना के गेल है वो बात पर गौर करना है। चलिए, तो ये तो हो गया अपराहन पूर्वाहन। देखिए, लेकिन आपके 12 घंटा वाला है तो अपराहन पूर्वाहन के जरूरी है, लेकिन
24 घंटा वाला में कोई ज़रूरी नहीं रहता है। इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब आसमान में चाहे कहीं चला जाता है आदमी, पैक रहता है, तो उसको समय का पता ही नहीं चलता है कि सुबह हुआ कि शाम हुआ कि दोपहर हुआ कि क्या घट क्या रहा पता नहीं चलता है। तो वो इसी से जान जाएगा। उसके घड़ी में 0-0 रहेगा तो जान जाएगा कि अच्छा मध्य रात्रि है, ये भोर की तरफ वो बढ़ रहा है। अब जब 12 के बाद जब 13 बजे रहेगा तो जानेगा कि दोपहर के समय है। अब दोपहर से 16 बजे तो जो अपने जान जाएगा कि शाम के समय है, और 17-18 इस तरीक़ा से बज रहा तो जानेगा कि रात के समय हो रहा है। इसलिए ए में AM PM की ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो जहाँ भी रेलगाड़ी, वायुयान या कोई भी चीज़ स्पेस में आदमी जाता है तो ये 12 घंटा वाला घड़ी लेके वो नहीं जाता है। ये टाइम से टैली कैसे वो कनेक्ट कर रहता है, वो 24 घंटा वाला घड़ी लेके जाता है। उसको AM PM से मतलब नहीं है। वो अपने जान जाता है कि 16 में है तो वो अपने जान जाता है PM का समय है। वो जान जाता है 1 से लेके यहाँ तक के समय में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से कुछ भी है तो वो अपने जान जाता है कि एक बीच में कहीं है तो AM है। 12 के बाद वो अपने जान जाता है कि PM है। लेकिन हम लोग के लिए तो दिन रात दिखते रहता है पृथ्वी पर, LI घड़ी का उपयोग करते हैं। अब इस घड़ी का उपयोग कहाँ कर लिए 24 घंटा वाला, समझ गए। तो कभी भी रेलगाड़ी से संबंधित जब समय के इन्होंने दिल रहेगा ना तो आपने ई वाला रखेगा तो AM PM देगा। अगर AM PM अपराह्न पूर्वाह्न न लिख लिया, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है तो एक ई दे रहा है तो अपने समझ जाना आपको कि AM वाला दिल है। 13-14 साफ साफ लिख रहा है तो समझ जाना PM का समय दिया हुआ है। PM बोलू तो अपराह्न, अपराह्न पूर्वाह्न समझ गया, ये है कन्फ्यूज करके फंसाता है। ठीक है, समझ गए। लेकिन आपका वाला समय देगा तो में उसको स्पष्ट कहना होगा अपराह्न का कि पूर्वाह्न का। जैसे 4 आपका आंसर आएगा ना, 4 बनावे पर तो वो ऑप्शन दे रहेगा 4 अपराह्न, आएगा और ऑप्शन में दे रहेगा 4 पूर्वाह्न। अब अपराह्न लिखो कि पूर्वाह्न, तो आपको समझना होगा अपराह्न कब लिखेंगे, पूर्वाह्न कब लिखेंगे, यहाँ बता दिए। देख लिए ना, पूर्वाह्न कब लिखना है, AM कब लिखना है, जब 12 बजे रात से लेकर सुबह के समय से लेकर दोपहर तक के समय। अब ये वाला अपराह्न कब लिखना है, PM कब लिखना है, 12 बजे दोपहर जब भोर होता है उस समय से लेकर शाम से लेकर रात तक का समय 12 बजे के बीच, तो वो हो जाता है, ठीक है, PM। ये बुद्धि होना चाहिए। चलिए, तो आप टाइम का अपराह्न पूर्वाह्न अच्छा से समझ गएंगे। हम लोग अपना घड़ी में 12 घंटा वाला क्यों यूज करते हैं, रेल गाड़ी और वो जो वायुयान स्पेस वाला चीज़ चाहिए सब में जाने वाला में 24 घंटा वाला घड़ी क्यों करता है उपयोग, समझ गए। चलिए, अब हम लोग कुछ याद रखने वाला बात देखेंगे। ये समझना था, अब याद रखने वाला देखिए। आपको पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। चलिए, 1 घंटा बराबर कितना जानते हैं, 60 मिनट, ठीक है। अब बताइए 1 दिन बराबर कै घंटा, 24 घंटा। 12-12 बोले ना, 1 दिन होए में, दिन मतलब खाली दिन वाला समय नहीं समझना है, दिन रात मिला के ना 1 दिन बनता है। हो डेट बदले ना, देखते हैं कि आज 12 तारीख है, कल 13 हो जाते, कल 14 15 16, ये जो दिन जो डेट बदल रहा है वो 1 दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, ठीक। वैसा ही हम कहेंगे कि 1 सप्ताह में कै दिन, अब 1 सप्ताह कहेंगे तो कै दिन होगा, 7 दिन। कै दिन, 7 दिन। जानते हैं कि ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, है ना। आ केकर गली आजा सब जानते हैं, गाना है। आजकल लड़का तो गीते गाने लगता है। अजय देवगन जो है ना सबको जो है डन बना देगा। लेकिन चलिए, अच्छे हुआ, पढ़ाई तो कम से कम याद हो गया होए में। वो है वो जो 7 दिन सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर इतवार से जो तू बन देखला हुआ, वह 7 दिन मिला के 1 सप्ताह कल है। नामो समझ गए है बहाने। चलो, अब एक पक्ष जो होता है वो कितना के कहता है, 15 दिन को। 15 दिन होता है तो ओकरा कहता है एक पक्ष, ठीक। अब बताइए 1 महीना कितना दिन का होता है, 1 माह। देखिए 1 माह जो है ना, जैसे मंथली आदमी के देता है या कंपनी
तो सब जगह एक माह को सामान्यतः देखिए, ऐसे तो 28 दिन का फरवरी में हो जाता है, कभी 29 दिन का जब लीप ईयर चलता है तो, और न तो कोई महीना रहता है 30 दिन वाला, कोई महीना होता है 31 दिन वाला। याद है ना, ये उड्ढा पर आएगा वो 31 दिन, और जो उड्ढा के नीचे आया वो 30 दिन वाला। तो जनवरी 31 दिन, फरवरी 28-29 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30, मई 31, जून क्या हो गया 30, जुलाई कितना हो गया 31, और फिर अगस्त यह पर आ जाता है तो 31, चाहे ऐसे रखिए ना, देखिए 2 गो उड्ढा आया कि नहीं आया, तो 31 अगस्त हो गया, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये वाला विधि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाथ पर गिनने वाला, बचपन से पढ़े हुए हैं। तो चलिए हमको उस पर चर्चा नहीं करना है। एक माह जो है सामान्यतः आदमी कितना दिन का मानता है, 30 दिन का समय को एक माह, माहे को मतलब होता है महीना। चलिए उसी बात को लिखा है, तो एला समानता लिखिएगा, साफ साफ कह देगा कि फरवरी में कै दिन होता है, तो बोलना होगा 28 दिन। और कहेगा फरवरी लीप ईयर में कै दिन होता है, तो बोलना होगा 29 दिन। समझ रहा है, एक साल में कै दिन होता है, तो 365 दिन समानता होता है। और जब लीप ईयर चलते रहता है तो कै दिन होता है, 366 दिन। यह ना फरवरी में 1 दिन बढ़ गए। आ क्यों होता है नहीं होता है, सारा जानकारी हम अपना वीडियो हमरा देखते होंगे रेगुलर, तो जानते ही होंगे आप। चलिए तो इस समानता लिखिएगा, समानतः। हिंदी बड़ा कमज़ोर है रे भाई। चल देखिए हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, यदि मैं आपसे पूछूं 1 वर्ष तो कितना आता है, 12 महीना मिलके। कौन 12 महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पढ़े है ना, वो है। एक साल को 12 महीना होता है, उसमें देख रहे हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 दिन में 24 घंटा, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 पक्ष में 15 दिन, 1 माह में 30 दिन, और 1 वर्ष में 12 महीना। अगर दिन के रूप में मैं आपसे पूछूं कि 1 वर्ष में कितना दिन, तो 365 दिन। कैसन, सामान्यतः, सामान्यतः ये ब्रैकेट में लिख 365 होता है। लेकिन मैं पूछूं 1 लीप वर्ष में, लीप वर्ष ये अधि वर्ष है, आई लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष। 1 लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। कई दिन का होता है, 300 लीप ईयर एक कहते हैं, ठीक है। अधि वर्ष या लीप ईयर 366 दिन हो गया। चलिए अब मैं आपसे पूछूं 1 युग को कितना कहते हैं। 1 युग जो होता है 12 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, ये सब याद रखने वाला बात है, याद रखिएगा ही, कोई उपाय नहीं करा याद रखे बिना। याद रहता है बच्चा के, लगता होगा कि नवोदय में मजाक कर रहा है, लेकिन देखिए धीरे धीरे मजाक छूटेगा, धीरे धीरे ना बढ़िएगा। चलिए अभी डायरेक्ट चलते हैं। 1 अर्ध शताब्दी, अर्ध शताब्दी, शताब्दी कितना होगा, 50 वर्ष को कह दो। और शतक नहीं जानते हैं, 1 शतक हो जाएगा, शतक बोलो तो 1 शताब्दी है ना, तो कै वर्ष के कहेगा, 100 वर्ष को, 100 वर्ष को, ठीक है। अब आपसे कोई कह देगा 6 माह ही, तो 6 महीना को कहते हैं। तिमाही तो 3 महीना को कहते हैं। समझ रहे हैं कि ना, ये सब लेकिन याद रखने वाला कौन है, ये वाला सा डाटा। अब एगो और बात आप समझ जाइए, सब बात लिखते नहीं रहेंगे। फरवरी 28 दिन का होता है सामान्यतः, ठीक है। लेकिन कोई कह देगा लीप वर्ष में फरवरी कितना दिन का होता है, तो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, ठीक है। चलिए इस बात जितना बोले हैं, इस सारे कहानी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लिए, इसे याद रखने वाला बात है। पूर्वाहन अपराहन का अर्थ भी समझ गए, 24 घड़े वाले घंटे के अनुसार कब कहाँ कैसे बजता है, ये भी समझ गए।
रेलवे, वायुमार्ग आदि जगहों में 24 घंटे वाली घड़ी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार रेलवे या वायुमार्ग की समय सारणी आपके सामने है। ठीक है, दिख गया, बदलना भी सीख गए कि कितना को क्या कहते हैं, कब अपराह्न पूर्वाह्न होता है 24 घंटा वाला में। चलिए, तो इस समय पर आधारित इस बात हो रही। ठीक है, इतना बात, इतना में नवोदय में इतना बात को ध्यान रखना होता है। ये बात समझ गए। अब हम लोग जो है देखेंगे, क्या देखेंगे रे भाई, अंग्रेजी पद्धति में ना कहता मिली सेंटीडेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, तो वो अंग्रेजी पद्धति में जो फुट पाउंड इसे चलाया है, उसमें जो निम्न जो डाटा है जिसको याद रखना कंपलसरी है, उसको अभी मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बता भी सकता हूँ। चलिए तो समझ गए। आप देखिए, इम्पोर्टेंट बात आते जाएगा, समझते चलना है। देखिए, आपको पता हो गया आप कि एक घंटा में यदि मैं आपसे पूछूं कि कितना मिनट, तो आप बोल दीजिएगा 60 मिनट। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक घंटा में कितना सेकेंड, तो कितना होगा? चूँकि देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुने 60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट हो, तो 1 घंटा में सेकेंड में बदलबे तो 60 में 60 से गुना कर देवे तो इतना सेकेंड होते कि ना। चलिए, क्योंकि 1 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट आ 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुने 60 करबे तब ना 3600 आ जाती सेकेंड। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो ये पता रहेगा तो उससे ये हम पता कर लेंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकेंड होता है। इसे याद रखने वाला इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए याद रखिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि जनवरी में कई दिन, फरवरी में कई दिन, ये सब फिंगर वाला नियम से जान जाइएगा। ठीक है, चलिए, जहाँ ज़रूरी होगा उसका उपयोग कीजिएगा। अब देखिए 12 इंच, कल के वीडियो में इंच टेप जितना होता है ना, और उसमें फीट टूट उस सब का, कल के अगला वीडियो में उसको लैब के तरीका माध्यम से सिखाएंगे। आपके सामने वस्तु लाकर उसका वीडियो बनाकर, ठीक है, उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे, उसमें 1-2 आदमी के सहयोग से। ठीक है, ताकि जिसको जे क्षेत्र के बारे में अच्छा से नॉलेज हो, आपको अच्छा से समझा पाएगा। ठीक है, उसको लाएंगे। अभी आपको डाटा डायरेक्ट लिख देता है, ऐसे अभी कोशिश करेंगे कि बता देना हल्का फुल्का, आप जानते हैं उसके बारे में, फिट जानवे करते हैं। आप जो ना जानते अभी आपको बताएंगे, फिर भी कल एकदम सामने घटते हुए देखेगा तो और अच्छा से ना समझ में आएगा कि कैसे हुआ, कितना को क्या कहते हैं। कल के वीडियो में हुआ आएगा। आज तो हम डायरेक्ट याद करने वाला लिख देते हैं रे बाबू। 12 इंच बराबर 1 फुट, याद रखना है। 3 फीट, ठीक है, उसमें होता है 1 गज को कहा जाता है, 1 गज। 200 जब गज होता है ना, डायरेक्टे पूछ लेता है नवोदय में कभी कभी, इसलिए याद रखिए 1 फरलांग को कहते हैं। अभी तक पूछा नहीं, लेकिन पूछ लेगा तो क्या कीजिएगा। और 8 फरलांग जो होता है ना, उसको कहा गया 1760 गज या 1 मील। ठीक है, ये सब दूरी है, दूरी के नापने में काम आता है। अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की माप। ठीक है, चलिए, ये जो था क्या था, अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की माप इस तरीका से करते हैं। अंग्रेजी पद्धति में लंबाई का माप आपको ये बताएं। चलिए, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी पद्धति में संबंध। फ्रांसीसी चोटवा से बनाया, अंग्रेजी पद्धति, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक दूसरे से बराबरी कराया है। फ्रांसीसी, ठीक है, तथा अंग्रेजी, यह सब तो बनेबे किया। ये सब जो पद्धति बना के गया है उसमें संबंध जोड़ दिया है।
बराबरी एक दूसरे से करा के कि की रिलेशन। देखो लंबाई की तुलना, ठीक है, देख लेंगे। पहला टाइप देख लेंगे, लंबाई की मापों की तुलना। लेंथ जो जानते हैं आप, तो मापों की तुलना देखेंगे। चलिए देखिए, कह दिया 1 इंच बराबर, कहा कि 1 इंच ना, कितना क्यों कहा, 1 इंच अंगुली में इतना होता है ना, इतना, ठीक है, उसको 1 इंच, तो उसमें कहा कितना सेंटीमीटर होते हैं अंग्रेजी वाला, तो 2.54, ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को शॉर्ट में सेमी लिखते हैं, पता ही आपको। और कहा कि यदि कहूँ का कि एक, तो इसी प्रकार से कह दिया गया कि अगर ज़रूरी पड़ गया एक सेंटीमीटर में कितना इंच लिखने का, ठीक है, तो वो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर में कितना इंच। तो रे भाई 1 इंच में यदि इतना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में तो ई वाला उठा के एक बट्टा में कह के भाग दे देबै, तो ना जेते कितना इंच, तो भाग देबै तो कितना जेते 0.3937 इंच, ठीक है। चलिए 1 मीटर में कितना इंच, 1 मीटर जानते हैं, तार खरीदने जाते हैं तो इतना को तार आपको देता है, 1 मीटर का नापता है और कहता है कि 1 मीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो आपको पता है, लेकिन 1 मीटर में इंच में पूछ रहा है, यह दोनों में ना तुलना कराना है। तो 1 मीटर में कितना इंच, तो है वो में 39.37 इंच, 39.37 इंच। इतनी नापिएगा ना, इतना, तो 1 मीटर में 39 दा नापना पड़ेगा, और तनका ज़्यादा ही है, लगभग 39 दा तक कम से कम ना चाहिए, तो जान जाइएगा कि वो 1 मीटर का हो गया। चलिए अब उसी तरीका से 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना जरूरी है। जब ये पता रहेगा तो आप ना बता दीजिएगा कि 1 मील में कितना किलोमीटर, 1 मील में ना बता दीजिएगा, तो 5 गुण बट्टा में चल जाएगा, 8/5 भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.61 लगभग आएगा, 61 किलोमीटर। 5 मील में 8 किलोमीटर, तो 1 मील में कितना था, 5 बट्टा में होते 8 के, तो भाग दे देवे तो 1.61 किलोमीटर आ जाते। अच्छा बताबा, 8 किलोमीटर में 5 मील, तो 1 किलोमीटर पूछबी तो 8 हमारी एने ला के भाग देवे तो कितना होते, 1 किलोमीटर में कितना मील, तो ये 8 के एने ला के 5 में भाग देवे तो आ जाते कितना, 0.62 मील होते। लेकिन मेन कौन है, ये वाला याद रखबे तो एक दूसरे में चेंज कर लेंगे, और याद रखेंगे तो हुआ फायदा करेगा। एक का पता रहेगा तो अनेक का अपने निकाल लीजिएगा, एक का पता रहेगा तो गुना करा के अनेक का अपने निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी वर्ग वाला ये सब आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं, वो जब क्षेत्रमिति का जब क्षेत्रफल ये सब सिखाएंगे, आयतन वाला आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। जो याद रखने वाला बात होगा जब मैं सिखाऊंगा क्षेत्रमिति, वहाँ मैं आपको ये सब जानकारी क्षेत्रफल पर और आयतन पर, ठीक है। घनाभ उनाभ जो रहता है उसमें आयतन होती है, आई प्लेन होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई खाली हो, उसमें क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो क्षेत्रमिति वाले में तुलना करके बता देंगे जो जरूरी रहेगा। इतना बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अब एक आध गो और याद रखिए, यदि आपसे पूछ देगा कि किलो का इकाई बताइए, तो बोलना है 1000 इकाई। कितना बोलना है, 1000 इकाई। अरे मीटर से कितना दूर, मिली सेंटीडेसीमीटर, मीटर के बाद डेका हेक्टो किलो, 3 दूरी है कितना, 10 × 10 × 10, तो 1000 ना हो जाते, वह ये कोई बड़ा बात ना कह दिले। उसी तरीका से ये तो एगो नीचे की तरफ वाला बता दिए, अब एगो ऊपर वाला देख लीजिए। यदि आपको कह देता कि 1 मिली सेंटी बोल दीजिए, 1 सेंटी का इकाई पूछ देता, तो वो
वो कितना ऊपर है मीटर से, तब मिली सेंटी डेसीमीटर, तब मीटर से 2 ऊपर आ गया सेंटी मिला, तो 2 ऊपर तो 1 बट्टा इतना इकाई। एक से ना गुना कराते थे जितना में बदलना रहता था, तो ये बदलना आपको सिखाए हुए है। लेकिन चलिए इकाई उकाई आज तक पूछा नहीं है, बदलने वाला है तो आपको मिली सेंटी का जो शुरू वाला वीडियो में नियम बताया तो बदल लेना है। अब शॉर्ट फॉर्म तो निशानी देख लीजिए, आजकल शॉर्ट के ज़माना आ गया, नाम याद रखना रहता है। चलिए लास्ट है टॉपिक, इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। यदि कहीं किलोमीटर ना लिखल है तो उसको लिख ले रहेगा वो किमी, अंग्रेजी में लिख ले रहेगा केएम, किलोमीटर। ठीक, अब देखिए ये सब छोट के लिख ले रहता है केएम, किलोमीटर। अब ये तो हो गया किलोमीटर। अब सेंटीमीटर देखिए, कहीं सेंटीमीटर अगर ऐसे ना फुल फॉर्म लिखल है तो वहाँ वो सेमी लिख रहे रहेगा, तो समझ जाना है सेंटीमीटर। ठीक बात। अब मीटर पूरा फुल फॉर्म से ना लिखल है तो वहाँ वो खाली मी लिख के छोड़ दे रहेगा। कथी लिख के छोड़ दे रहेगा? एकरा एम लिखेगा अंग्रेजी में। सेंटीमीटर को क्या लिखेगा? सीएम। सेंटीमीटर हो गए। अब किलोग्राम, किलोग्राम कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, किलोग्राम पूरा पूरा ना लिखल होती तो किग्रा लिखते हो। कथी लिखते हो? किग्रा। आ अंग्रेजी में केजी लिखते ना, कहे 5 केजी हो गए उहे ना किलोग्राम। चलो तो ई लिखल होती तो करे मतलब समझना है कि किलोग्राम, न तो अब चका नहीं जाना है कि क्या होता है। संक्षिप्त नाम का ही अधिक प्रयोग होता है, ई न लिखल रहता है कहीं भी, ई संक्षिप्त नाम के प्रयोग हो। ठीक है, इस तरीक़ा से आपका लंबाई द्रव्यमानधारता का थ्योरी ख़त्म हो गया। और कल है आपको एक एक बारे में फीट ला कर बताएंगे, इंच के बारे में बताएंगे, और जितना वो पहले बता चुके हैं कि दर्जी किस तरीक़ा से नापता है या करता है। ठीक है, उसका उपयोग करता है। मेरे यहाँ तो इलेक्ट्रिशियन भी है, दर्जी भी है, अमीन भी है, कुछ छूटने वाला नहीं है। कल के वीडियो में सब का प्रयोग एकदम देखिएगा लाइव। ठीक है, वो बताएंगे। ठीक है बउआ, आज थ्योरी बता दिए 2 वीडियो में, और कल लाइव करके बताएंगे ताकि आपको दिमाग में अपने आप दौड़ते रहे कि ये चीज़ होता है। जब चीज़ों का आप बारीकी से समझ लीजिएगा ना देख कर, तो जब डाटा आपके सामने इस तरीक़ा से, तो उस बात को याद आसानी से और ज़्यादा दिनों तक रखा जाता है। और डायरेक्ट खाली याद कीजिएगा तो एक तो याद भी जटिल से होगा, याद नहीं होगा। बार बार राम आम खाता है, राम आम खाता है, क्या चीज़ों को समझना चाहिए। खाता है, हद हो गया भाई। जब रामायण पूरा देख लेते हैं तो आपको अपने पता चल जाता है कि सीता को रावण हर के ले गया, आ ना तो किताब में दे देगा कि सीता को रावण हर के ले गया, तोरा भूत के यादें करे पर निकल जाएगा। रामायण जितना बड़ा चीज़ है उसको अगर याद करने आप बैठिएगा कितना कष्ट हो जाता है। आ जब देखते हैं तो दम सब कहानी याद रहता है कि राम जी के बियाह होले तो चारों भाई भाई के साथ शादी हो गई, सबके 4 गो बहन रहा ओकरो, तो सीता जी के भी बहन से रही तो सब ओकरे बहन से शादी हो गई। ओकर पिताजी जनक जी रहथिन, केकर पिताजी कथी रहथिन, कहला युद्ध होले, काहे की होले। कोई फिल्म देखते हैं तो आपको कहानी न कह के कोई फिल्म देख लेते हैं तो आप अपने कहानी ओकरा बारे में स्कूल में सुनाने लगते हैं। तो उस चीज़ के बारे में इमेजिनरी तरीक़ा से जब आता है ना तो आपको याद रहेगा। तो इसलिए डाटा याद रखना तो बड़ा मुश्किल काम है अभी। तो आप अभी थोड़ा सा एकदम पढ़ लेना है, जब कल के वीडियो देखिएगा उसमें एकदम लाइव, यहाँ रटाया नहीं। ठीक है ना, एकदम माइंड में जो है थ्योरी को बैठा दिया जाता है। एकदम सपोर्ट एकदम जितना शेयर कर सकते एकदम, ठीक है, तूफान की तरह एकदम धूम मचा देना है। परीक्षा में काहे को गलती होगा, लेकिन हम लाख आपको सिखा दें और आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ये सब व्यर्थ। परीक्षा में जाइएगा आपको सब आते हैं, बनावही में लेट लग गया, गुने भाग में लेट लग गया, कहानी ख़त्म है। प्रैक्टिस कीजिए, सरलीकरण बनाइए, संख्या पत्ती बनाइए, जो बताते हैं उसको बनाइए 2 बार 4 बार 10 बार, और फिर परिणाम देखिए उसके बाद क्या होता है। हम जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम फेल हो जाएंगे, सब फेल हो जाएगा। और जो लड़का कंपटीशन में बैठा हुआ उससे भी आगे निकल जाइएगा। और ना तो जो सब कर रहा है वो आप करने लगिएगा, जो सब कर रहा है वो हम करने लगेंगे, तो फिर आपको सिखाएगा कौन? समझ रहा है कि नहीं? उसी तरीक़ा से जो हम कर रहे हैं, सब कर रहा है, वो भी आप भी कीजिएगा।
तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। बाकी बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताने की ज़रूरी है नहीं। अब बिहार है नहीं, पूरे देश की यह बात है। अदर वाला मैट्रिके कह के कांड कर देता है, कोई चीज़ का आविष्कार कर देता है, कुछ कर देता है। हियाँ अभाव के होने के बाद भी देखिए क्या है, नकल करने पर लोग लगा रहता है। नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरी होता है, बाज़ार में नहीं मिलता ऐसा हुनर। इसीलिए बउआ जो बात कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और देखिए उसके बाद परिणाम क्या आता है। ठीक है, जो सोचे है वो रियल में मिल जाएगा। नवोदय कौन बड़ा चीज़ है, और रिजल्ट ना आता है तो घबराना नहीं है। नवोदय को कह देना है, उसको पता चलना चाहिए कि उसने खोया किसको है। आज नवोदय में लगभग 856 560 गो स्टूडेंट को हर साल प्रत्येक जिला से चुनता है। उसी तरीक़ा से देश में कोना कोना में कितना स्टूडेंट क्या नवोदय में चला जाता है तो तीर मार देता है, ऐसा तो नहीं है ना। वो में से आपके ज़िले में से कोई एक आध गो कुछ कर पाता है, वो भी नहीं कर पाता है। नवोदय की क्या है स्थिति पूरे, लेकिन उसी में जो करता है एक आध दो गो लड़का, वो वास्तव में पढ़ाई उसको अच्छा से मिला। ना बोले कि अभी हम आपको इतना अच्छा से सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कहानी ख़त्म। बस प्रैक्टिस की वहाँ कमी रह जाती है। और टीचर बहुत बारीकी से, बहुत अनुभवी और होनहार टीचर उसमें भर्ती किए जाते हैं। उसको सेहतमंद खाना दिया जाता है। मतलब एक स्टूडेंट को स्वास्थ्य, शिक्षा A to Z प्रोवाइड कराया जाता है जो चाहिए फ्री में। फिर भी स्टूडेंट प्रैक्टिस न करने की वजह से सब जगह मार खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए अगर नवोदय का रिजल्ट भी आ जाता है तो मेहनत करते रहिएगा, तभी जाके कुछ होगा। और सेवा ज़्यादा वीडियो को न लंबा करते हुए समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है।